जैसे शिव परिवार को जल चढ़ाते हैं हम, तो कुछ लोग गंगा जल बोलते हैं कि गंगा जल चढ़ाओ या जल चढ़ाओ, तो इसका क्या मतलब? इसको जल चढ़ाने से एवरीडे चढ़ाना चाहिए, शिवरात्रि पर ही चढ़ाना चाहिए? इससे क्या मतलब फल क्या मिलता है? मीन ये कोई रेमेडी है या क्या है? देखिए, जल चढ़ाएं चाहे गंगा जल चढ़ाएं, गंगा तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। जब राजा भगीरथ तपस्या करके ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर लाए थे तो उसको कोई धारण करने का कोई स्थान नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने अपने तपोबल से उनको जटा में स्थान दिया। तो हर समय गंगा तो भगवान शंकर का अभिषेक कर ही रही है, और साथ में जल और गंगा जल से करने से, क्योंकि गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं पर डेली नहीं, और शीतलता का प्रतीक, तो नहीं। देखिए, पर्व विशेष पर हम गंगा जल डाल के जल में 2-4 बूंद डाल करके अभिषेक कर सकते हैं, और प्रतिदिन जल से करिए। भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, एक जल की बूंद से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर जल चढ़ाने के पीछे मतलब क्या रेमेडी क्या होती है कोई? देखिए, शिव जो है, देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अधिदैविक। ठीक है जी। इन्हीं 3 तापों के शांति के लिए भगवान शंकर ने जो विषपान करके जो गले में धारण किया हुआ है, क्योंकि एक ज्वलंत पदार्थ है विष, अग्नि तत्व है, उसको शांत करने के लिए भगवान शंकर पर जलाभिषेक हर समय प्रतिदिन किया जाता है। ओके। और कुछ लोगों को शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाते हुए देखा है, तो काले तिल जल में मिलाकर चढ़ाने चाहिए या सूखे चढ़ाने चाहिए? और इसके पीछे क्या वो है, रीजन है कि काले तिल चढ़ाने को? देखिए, भगवान शंकर पर काले तिल जल में डाल करके भी चढ़ाया जा सकता है। अगर किसी के घर में पितृदोष हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना करके मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए काले तिल और दूध थोड़ा सा डाल करके, कच्चा दूध डाल करके अगर शिव पर अर्पित किया जाए और प्रार्थना की जाए कि हमारे पितरों को भगवान शंकर शरणागति दें, सदगति दें, तो ये काले तिल के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। तो ये एवरीडे। और दूसरी और प्रक्रिया प्रतिदिन नहीं करना है। जैसे शनिवार के दिन कर लिया, अमावस्या के दिन कर लिया, ठीक है, तो सबसे उत्तम रहेगा। और दूसरा एक और बात है इसमें कि सरसों के तेल में काले तिल डाल करके अगर शनिवार के दिन संध्या काल, रात्रि में या महानिशीत काल, परम रात्रि काल में अगर अभिषेक करते हैं तो उससे शत्रुनाशक आ गया है, शत्रुओं का नाश होता है, और साथ में किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में भी विजय की प्राप्ति होती है। ओके। और कुछ लोगों को देखा है कि गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। देखिए, गन्ने का रस का भगवान शंकर को अति प्रिय है। अच्छा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अगर कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। अच्छा। जैसे किसी कन्या या किसी व्यक्ति विशेष की विवाह नहीं हो रहा हो, अगर निश्चित रूप से अच्छे मुहूर्त से सोमवार के दिन से शुरुआत करके अगर कोई 6 महीने तक लगातार गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें, मतलब एवरी मंडे का प्रतिदिन भी कर सकते हैं। देखिए, इससे एक ही नहीं कि विवाह होगा, कोई भी पुरुष या स्त्री इसको प्रतिदिन करते हैं तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, रोगों का नाश भी होता है। ठीक है। और वैसे अगर मान लीजिए कोई किसी को कोई ऐसी बीमारी है, असाध्य है रोग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए किस चीज से, क्या कोई रेमेडी है कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि इन चीजों से? किसी को अगर असाध्य रोग हो जाए तो 5 तरह के पदार्थ, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत मिला करके भगवान शंकर पर चढ़ाएं, उनके अच्छे से जो है लेपन करके और फिर जल से स्नान करा करके प्रतिदिन 11-21 पत्ते चंदन लगा करके भगवान शंकर पर अर्पित किए जाएं, उनसे प्रार्थना की जाए, और इस क्रम को लगातार अगर 3 से 6 महीने तक करें तो असाध्य रोग में
शांति होती है और रोग निवृत्ति होने की पूरी संभावना रहती है। और एक चीज और बताइए इसमें, जैसे कुछ लोग चंदन का तिलक करते हैं शिवलिंग पर, तो शिवलिंग पर चंदन का तिलक करना चाहिए या चंदन को जल में मिला करके जलाभिषेक करना चाहिए चंदन? हाँ देखिए, चंदन मिला करके स्नान भी होता है, ठीक है ना जी, उसको बोलते हैं गंधोदक स्नान। अच्छा। उसके बाद जल से स्नान करके, अगर जहां तक भगवान शिव के लिए तिलक का विधान है जी, तो चंदन से, क्योंकि अच्छा। उनको शीतलता चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहाँ एकदम बर्फ ही बर्फ है, शीतलता रहती है। तो चंदन के तिलक से जो है उनको शीतलता मिलती है, और जो लगाने वाला होता है उसकी मनोइच्छाओं को भी पूर्ण करता है, उसके जीवन में भी सुख शांति की समृद्धि आती है।